सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी। अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादारों का पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हुआ रवाना। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी का 2 दिवसीय 11वां त्रैवार्षिक सम्मेलन शुरू। सम्मेलन में शामिल हुए पूरे प्रांत के बैंककर्मी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा न्यूरो इन्फेक्शन अपडेट पर आयोजित हुआ 2 दिवसीय कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय सभागार में यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी का 11वां त्रैवार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी का 11वां त्रैवार्षिक सम्मेलन वाराणसी के सारनाथ स्थित केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आए साथी एन शंकर ने माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके किया। इस दौरान सभागार में मौजूद सभी अतिथियों, प्रतिनिधियों एवं पर्यवेक्षकों का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान यूनियन बैंक के सभी उच्च अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आपको बताते चलें कि यह 2 दिवसीय अधिवेशन सरकार की बैंक विरोधी जो नीतियां हैं उसे रोकने के लिए और इसके साथ ही इस अधिवेशन में बैंक व उससे जुड़े सभी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और उसका निदान उन्हें बताया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा बैंक के निजीकरण करने की जो नीति लाई जा रही है उस पर भी चर्चा परिचर्चा होगी तथा सरकार से इसे रोकने की मांग की जाएगी। साथ ही शंकर ने बताया कि सरकार की नीति रूरल इकोनॉमी की जो है बैंक की सेवा उन तक पहुंचाने के लिए उस पर भी चर्चा करते हुए निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा इस अधिवेशन में सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए ये भी कहा जाएगा कि बैंक में जो बैंककर्मी हैं उन्हें बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। काम ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि बैंक के मर्जर से काम तो बढ़ गया है लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़े। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा होगी तथा निर्णय लिए जाएंगे। वित्तमंत्री की ये सोच है कि रूरल इकोनॉमी की वजह से इंडिया आगे बढ़ेगी, तो रूरल में जो रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, वहाँ के लोगों को किस तरीके से हम बैंकिंग की सुविधा पहुँचा सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी चर्चा होगी, निर्णय होगा। और बैंक और गवर्नमेंट को भी हम चिट्ठी लिखेंगे और ये निर्णय के बारे में, क्योंकि आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल होने के कारण बैंक कस्टमर को भी चार्ज करता है कुछ चीज़ों के लिए, एटीएम चार्जेस लेके, चेकबुक चार्जेस लेके, वो कुछ अन्य चार्जेस कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया बनाना है तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको काबिल बनाना है कि ये डिजिटल इंडिया को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके का बनाने की आवश्यकता है और उसके लिए खास कर एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और मुफ्त में डिजिटल इंडिया लेके जाने की आवश्यकता है। और इसलिए ये 2 आने वाले दिनों में हमारी कॉन्फ्रेंस होगा, उस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारी बैंक का भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से बैंकों में कम लोग हैं, सर्विस देने के लिए लोग ही नहीं हैं। सारे बैंकों में ब्रांचेस में आप जाएंगे तो एटीएम की तरफ दिया जाता है या कुछ कैश रिसाइकलिंग मशीन्स के ऊपर ढकला जाता है या आपको बोलते हैं कि आप फ़ोन पे कर दीजिए या मोबाइल बैंकिंग कर लीजिए। लेकिन बैंकों में आदमी की ज़रूरत है जिस तरीके से वो सर्विस दे सकता है। इसलिए हमारी एक डिमांड होगा कि एडिक्वेट रिक्रूटमेंट होना चाहिए ग्रामीण भागों में, खास करके कि अभी भी इतना डिजिटल पहुंचा नहीं। आईएमएस न्यूरोलॉजी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मालवी उन्मूलन केंद्र बीएचयू में न्यूरो इन्फेक्शन अपडेट 2022 के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा मालवी उन्मूलन केंद्र बीएचयू में न्यूरो इन्फेक्शन अपडेट 2022 के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने दीप प्रज्वलित और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस कार्यक्रम के दौरान न्यूरो के क्षेत्र के चिकित्सक अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में सभी न्यूरोलॉजिस्ट ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। इस अवसर पर अपने व्याख्यान में कुलगुरु प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने कहा कि न्यूरो के क्षेत्र में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ा है। जापानी बुखार, चमकी, लकवा और मिर्गी के इन्फेक्शन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा
कि बीएचयू का आईएमएस लगातार अपनी सेवाएं और मरीजों की सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहा है, जो कि बेहद सराहनीय कार्य है। न्यूरोलॉजी इन्फेक्शन अपडेट 2022 ये पिछले पैंडेमिक से लेकर के अब तक काफ़ी ऐसे समय देश ने और विश्व ने देखा जहाँ बहुत ढेर सारे इन्फेक्शन आपने देखे होंगे। तो ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है, जो नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन होता है, वो मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट देता है, बहुत बड़ा आघात देता है। इनसे कैसे इनको डायग्नोज करें, कैसे इलाज करें और कैसे इनसे बचें, इसी पर ये 2 दिनों का मंथन यहाँ चल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादारों का पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ जी के दर्शन के लिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में काशी से कश्मीर तक सद्भावना यात्रा के तहत शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादारों का पहला जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में सेवादारों ने श्रद्धालुओं को कश्मीर हालात से नहीं डरने और बाबा के दर्शन पूजन की अपील करते हुए सद्भावना यात्रा निकाली। कैंट स्टेशन से दर्शनार्थियों का पहला जत्था हावड़ा अमृतसर मेल से रवाना हुआ। सैकड़ों की संख्या में यहां से भक्त इस ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे, फिर वहां से जम्मू होते हुए पहलगाम तक जाएंगे। इसके आगे का सफर पैदल ही तय किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति के सेवादार दिलीप सिंह बंटी ने बताया कि 80 से 90 सेवादारों का दल कश्मीर को जा रहा है, जिसमें 10 सेवादारों का दल उनके और विवेक श्रीवास्तव और कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में पंजाब जाएगा। इसके बाद वहां से होते हुए कश्मीर के लिए रवाना होंगे। वहीं 70 सेवादारों का दल बेगमपुरा एक्सप्रेस से यहां से निकलेगा और सीधे जम्मू होते हुए चंदनबाड़ी पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि उनके 5 से 7 सेवादार पहुंच चुके हैं, जो वहां कैंप व बाकी तैयारियां कर चुके हैं। उन्होंने काशी की जनता से अपील की है कि हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें और अपनी यात्रा पूरी कर सकें। 80 से 90 सेवादारों का दल कश्मीर को जा रहा है, जिसमें 10 सेवादारों का दल मेरे, विवेक श्रीवास्तव और कुलदीप सिंह इत्यादि के नेतृत्व में पंजाब जाएगा। पंजाब से होते हुए हम लोग ट्रकों में सामान लोड करते हुए वहां से कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। 70 सेवादारों का दल हमारा जो है यहाँ से बेगमपुरा एक्सप्रेस से यहाँ से निकलेगा और सीधे जम्मू होते हुए सीधे से चंदनबाड़ी पहुँचेगा। 5-7 सेवादार 10 सेवादार हमारे पहुंच चुके हैं, जो ऑलरेडी क्या कहते हैं कैंप लगाने का साथ टेंट लगा के तैयार रख चुके हैं। बस काशी की जनता से ये अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोग हमको आशीर्वाद दें ताकि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से वहाँ कर सकें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will live tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बनारस पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर तय समय पर उतरा। वहां से सीएम योगी का काफिला सीधे सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुछ देर बाद सीएम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक के साथ ही साथ राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री साइट विजिट पर भी जाएंगे। रात में एलटी कॉलेज अर्दली बाजार में बनकर तैयार अक्षय पात्रा फाउंडेशन के लार्ज किचन का निरीक्षण,
करेंगे। इस किचन से जिले के सभी स्कूलों को आने वाले समय में मिड डे मील पहुंचाया जाएगा, जिसकी शुरुआत उद्घाटन के फौरन बाद नीति आयोग द्वारा गोद लिए गए सेवापुरी ब्लॉक के 25,000 बच्चों को मिड डे मील पहुंचाकर की जाएगी। सीएम योगी होमी भाभा कैंसर अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए डूडा और नगर निगम द्वारा मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल की पहल पर बनाए गए रैन बसेरे को भी देखने जाएंगे। यहां से उनका काफिला सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम जाएगा, जहां वो दर्शन पूजन करने के बाद धाम के फेज 2 के चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे। सर्किट हाउस में रात आराम करने के बाद मुख्यमंत्री रविवार की सुबह रवाना हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 2 दिवसीय 14वें सम्मेलन का शनिवार को शुभारंभ हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन का 2 दिवसीय 14वां सम्मेलन शनिवार को प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में शामिल होने के लिए वाराणसी आए कामरेड CH वेंकटचलम, महामंत्री AIBA ने परालकर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कर्मचारी आज नौकरियों के नुकसान, कम भुगतान, बंदी और तालाबंदी, छटनी आदि से पीड़ित हैं। सरकार नग्न रूप से कर्मचारी विरोधी है और कारपोरेट समर्थक। इन नीतियों का विरोध करने के लिए AIBEA देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा और श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई करेगा। 1969 में भारत में प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पिछले 53 वर्षों से इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश के आर्थिक विकास में अपना अत्यधिक योगदान दिया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सेवा देने के लिए हजारों शाखाएं खोली गईं। राष्ट्रीयकरण से पहले और 1969 के बाद भी कुप्रबंधन के चलते कई निजी बैंक धराशायी हो चुके हैं और लोगों ने अपनी बचत खो दी। राष्ट्रीयकृत बैंक लोगों के बचत की रक्षा कर रहे हैं। केवल राष्ट्रीयकृत बैंक ही प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा के लिए इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को और मजबूत करना होगा, लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। यदि बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो ग्रामीण बैंकिंग प्रभावित होगी। निजी बैंक ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, वे केवल अधिक लाभ में रुचि रखते हैं। धीरे धीरे केवल अमीर लोगों के ही खाते रखने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। इसलिए AIBEA बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहा है। आज 2 दिन उत्तर प्रदेश के बैंक कर्मचारियों की ये कॉन्फ्रेंस है, जहां उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। ये दोनों दिन की कॉन्फ्रेंस में ये सभी प्रतिनिधि कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जो मुद्दे बैंकिंग के हैं, जो मुद्दे भारत के लोगों को भी स्पर्शते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि ये सरकार चाहती है कि बैंकों का निजीकरण किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। जो आज तक बैंक के 69 के बाद देश के विकास में बैंकों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, उसको नज़रअंदाज करके सरकार चाहती है कि ये मुड़ी खानगी मालिकों को दी जाए। 162 लाख करोड़ रुपया लोगों के बैंकों में पड़े हुए हैं। वो जो बचत है वो सब कॉरपोरेट्स को देना चाहती है, ताकि कॉरपोरेट्स उसका उपयोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करें, न कि लोगों के लिए करें। लोगों की जो बचत है वो भी रिस्क पे आ जाएगी, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि कितने सारे निजी बैंक डूब गए हैं और लोगों के पैसे भी डूब गए हैं, लोगों को सालों से पैसे नहीं मिले हैं। इस बैंक में मजदूरों के पैसे हैं, महिलाओं के पैसे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के पैसे हैं, सीनियर सिटीजन्स के पैसे हैं, वो सब डूब जाएंगे। इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रजा का पैसा है वो प्रजा के कल्याण के लिए यूज़ होना चाहिए, नहीं कि कॉरपोरेट के प्रॉफिट के लिए। रविनपुरी क्षेत्र में इंटीग्रेशन एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ हुआ। रविनपुरी क्षेत्र में इंटीग्रेशन एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सनबीम समूह के निदेशक हर्ष मधुक, भाजपा काशी क्षेत्र के नेता हर्षवर्धन सिंह एवं संस्था के निदेशक नीरज ने फीता काटकर किया। इस संस्था का उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जो दिमागी एवं मानसिक रूप से विचलित हैं। इसका उपचार विशेष मनोवैज्ञानिक कुशल जन चालक शिक्षा को बोलने की और विशेष शिक्षा समाज के हर उस दृष्टि को ध्यान रखा जाता है जिसमें एक सामान्य बच्चा भी एक आम बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। संस्था के निदेशक नीरज सिंह ने कहा कि उन बच्चों की भी मदद की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सौरभ श्रीवास्तव, हर्ष मधोक, धैर्यवर्धन, नीरज सिंह, पुलक राय, अजय, पुनीत, कपूर, रेखा, दीपा इत्यादि लोग मौजूद थे। तो एक तो ये होली सिटी है, इससे बड़ा पवित्र शहर और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ से नज़दीक हमारा रांची ब्रांच पड़ता है, तो रांची में हमारे बहुत सारे बच्चे लोग ना वाराणसी से बिलोंग करते हैं, जो वहाँ पे जाके उनका रहने खाने का भी अलग से उनको कॉस्ट पड़ता है।
तो उन बच्चों को यहाँ पे मिल जाए सुविधा तो फिर उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रांची की कनेक्टिविटी को देखते हुए हमने वाराणसी। नांदी सेवा न्यास द्वारा कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति 2 दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ। नांदी सेवा न्यास के तत्वावधान में हिंदी तथा संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और चिंतक, संस्कृत के आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के अमृत जन्मोत्सव पर कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में 2 दिवसीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी के अलावा देश विदेश के अनेक सर्जक, चिंतक तथा विद्वान शामिल हुए। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में 4 सत्रों में राजेंद्र जी के जीवन और उनके हिंदी तथा संस्कृत साहित्य पर विचार विमर्श होगा। साथ ही उनकी हाल ही में छपी 2 कृतियों साहित्य का आभामंडल और नंदिया नावे संजोग के साथ साथ उन पर प्रकाशित स्मृति ग्रंथ सर्जना शिखर राजेंद्र प्रसाद पांडे का व्यक्तित्व और कृतित्व लोकार्पण भी हुआ। में है उनके आज 75वीं जयंती है। उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसमें लगभग 110 लेख हैं और 12-15 शुभकामनाएं हैं मोहन भागवत जी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की, इन सब लोगों के शुभकामना संदेश हैं। और भारतवर्ष के संस्कृत एवं हिंदी के बहुत जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनके लगभग 110 लेख हैं। इस पुस्तक में उनके बारे में मतलब उनकी कुछ स्मृतियाँ भी हैं और उनके रचनाओं के ऊपर लोगों के अपने विचार भी लिखे गए हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।